नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमर छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। शक्ति पुलिस ने आईपीएल मैच के दौरान सटोरियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। आपको बताते चले कि इस महीने में शक्ति पुलिस की ये दूसरी बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। पुलिस ने एमवाई डायमंड लाइन सट्टे के बुकी को धर दबोचा है। पकड़ा गया आरोपी लंबे समय से सट्टे के कारोबार में लिप्त था और साथ ही पुलिस के रडार में लगातार बना हुआ था, मगर सबूत के अभाव में पुलिस कार्रवाई नहीं कर पा रही थी। और शनिवार को पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि राम मंदिर के पास में कुछ अंकित अग्रवाल उर्फ कालू सेट्टी घर से सट्टे का संचालन कर रहा था। सूचना मिलने पर पुलिस ने रेड पर कार्रवाई करते हुए आरोपी अंकित को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। शक्ति पुलिस अधीक्षक के द्वारा आईपीएल सत्र के दौरान ये मैसेज सभी आमजनों के मध्य प्रसारित की गई थी कि जहां पर भी सट्टा चल रहा है उसको हम लोग त्वरित कार्रवाई करेंगे। इस तारतम्य में जो है मैडम को एक सूचना प्राप्त हुई थी और थाना शक्ति में इस तारतम्य में कार्रवाई की गई है। थाना शक्ति में जो है हटरी का रहने वाला कालू अग्रवाल, जिसका नाम अंकित अग्रवाल है, जिसका आधार कार्ड के अनुसार वो उड़ीसा का निवासी है परंतु निवास यहाँ करता है, उसके द्वारा सट्टे खिलाने की सूचना प्राप्त हुई थी एक्सचेंज आईडी के नाम से, और उसको थाना शक्ति द्वारा घेराबंदी करके उसके पास से 4 मोबाइल और सट्टा पट्टी और इसके साथ में 20,000 जो टोटल जुमला है उसको बरामद करके विधिवत कार्रवाई की गई है। छत्तीसगढ़ में गर्मी की छुट्टियों में स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है और इसको लेकर आपको बताते चलें कि विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी ने बच्चों में रचनात्मकता के लिए सकारात्मकता और नवाचारी पहल की है। बस्तर, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर और सरगुजा संभाग तक बच्चे खुशनुमा माहौल में खेल खेल में बुनियादी साक्षरता और साथ ही संख्या ज्ञान सीखने की ओर से कदम बढ़ा रहे हैं। वहीं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिश को लेकर छत्तीसगढ़ के स्कूलों के माध्यम से अभिभावकों और शिक्षकों तक पहुंचने का ये अनूठा तरीका है। आपको बताते चले कि स्कूलों में समर कैंप का आयोजन किया गया। बच्चों में हुनर जो है वो निकलकर बाहर आया है। विभाग के सचिव ने ये पहल की है। आपको बताते चले कि लगातार गर्मियों की छुट्टियां होने वाली हैं, जिसको लेकर लगातार कई स्कूलों में समर कैंप का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में रायपुर में भी बच्चों में जो छुपा हुआ हुनर है उनको बाहर निकालने के लिए इन तरह के जो समर कैंप है वो लगाए जा रहे हैं ताकि बच्चे कुछ नया सीख सके। आपको बताते चले कि विभाग के जो सचिव हैं उन्होंने एक नई पहल शुरुआत की है, जहां पर स्कूलों में समर कैंप का आयोजन किया गया, जहां पर बच्चों को पेंटिंग बनाना सिखाया गया और साथ ही बच्चों में जो भी छुपा हुआ हुनर था उसे बाहर निकालने के लिए हर साल जो है वो समर कैंप का आयोजन किया जाता है, जहां पर बच्चे कुछ अच्छा सीख सकें। इसको लेकर बच्चों में छुपा हुआ हुनर भी बाहर निकल कर आता है। आप तस्वीरें देख सकते हैं जो कि रायपुर के एक शासकीय विद्यालय की हैं, जहां पर खेल खेल में बहुत कुछ सिखाने की जो कला है वो समर कैंप के माध्यम से दी जा रही है, जहां पर पेंटिंग और के जो प्रोग्राम्स हैं वो भी करवाए जा रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर बच्चों को अलग अलग प्रोजेक्ट भी दिया गया, जिसको लेकर बच्चे जो हैं वो कलाकृतियां बनाते हुए नजर आए और उनके छुपे हुए हुनर को बाहर निकालने के लिए इस तरह के कैंप जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। जांजगीर चांपा जिला के टोल नाका के पास बाइक सवार युवक से लिफ्ट लेकर अपहरण कर लूट की घटना को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को पकड़ने में पुलिस ने सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपियों से लूट में उपयोग किए गए बाइक के साथ साथ 1 लाख रुपए का सामान भी जब्त किया है और वहीं पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता करते हुए मामले का खुलासा भी किया और साथ ही 3 लोगों के द्वारा घटना को अंजाम देने की जानकारी भी दी गई, जिसमें से एक फरार आरोपी नाबालिग है जो कि पहले भी लूट की घटना को अंजाम दे चुका है।
आपको बताते चलें कि पुलिस लगातार छापेमारी अभियान चला रही है और इसी कड़ी में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल पूरा मामला जांजगीर चांपा का है, जहां पर लूट के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और अब पुलिस पूरे मामले की जांच में भी जुटी हुई है। पकड़े गए आरोपियों से लगातार पूछताछ की जा रही है और उनसे कई मामले का खुलासा होने की भी उम्मीद जताई जा रही है। दरअसल लूट के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आगे की कार्रवाई में भी पुलिस जुटी हुई है। दरअसल पुलिस को एक बड़ी सफलता जांजगीर चांपा मामले में मिली है, जहां पर लूट के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और लगातार उनसे पूछताछ भी की जा रही है, उनके गैंग का पता लगाने की कोशिश की जा रही है और पहले से भी ये लोग किसी मामले में वांछित थे या फिर नहीं, ये पूछताछ के बाद ही पता लगेगा। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। 15 तारीख को रात्रि करीब 11 बजे प्रार्थी दीपक भूमिहार, जो सकरी जिला बिलासपुर का रहने वाला था, चांपा थाना पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसके साथ नेशनल हाईवे में अर्जुनी टोल प्लाजा के बाद 3 अज्ञात युवकों के द्वारा चाकू दिखाकर उसकी मोटरसाइकिल में उसको बैठाकर कुसमंदा गांव ले जाया गया, जहां उसकी मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन, उसके गले में पहने हुए चांदी का चेन तथा उसके पास रखे हुए कुछ सोने के आभूषण को लूट के ले जाया गया है। पुलिस के द्वारा तत्काल उसमें छानबीन शुरू की गई। घटना स्थल अकलतरा का था, तो अपराध पंजीबद्ध अकलतरा में करने के पश्चात तकनीकी आधार पर तथा वीडियो फुटेज के आधार पर जांच में जो है मोबाइल का लोकेशन पता चलने पे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया तथा इस मामले में तीसरा जो आरोपी जो नाबालिग है वो फरार है, उसकी पतासाजी जारी है। उम्मीद है बहुत जल्द उसे भी हिरासत में ले लिया जाएगा। कितने किलो पुलिस और जो आरोपी हैं उनसे क्या संतोष? मामले में जो अनुमानित जो मूल्य था मोटरसाइकिल और जो ऑर्नामेंट थे उसका मूल्य लगभग 1 लाख रुपये था। आरोपियों कुछ पुराना जो आरोपी अभी अरेस्ट हुए हैं उनके पूछताछ में तो उनके भी कुछ पुराना जो कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, तथा जो तीसरा जो संघर्ष बालक जो फरार है उसके विरुद्ध पूर्व में लूट के FIR। बताते चलें कि पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर पुलिस ने लूट के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल लूट के मामलों को अंजाम दिया था, जिसको लेकर पुलिस लगातार छानबीन भी कर रही थी, जिसमें 2 आरोपी हत्थे चढ़े हैं। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। Look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किट से। चाचा, नौकरी लग गई है, 2 कड़क चाय बना दो। मोदी जैसी कड़क चाय ना, जब पानी उबालता हूँ तो भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद, जात पात सब खत्म हो जाते हैं, और जब अदरक कूटता हूँ तो समझो चमचों और बिचौलियों की कुटाई हो रही हो। मेहनत की आग में चाय पकती है, सारे खर्चियाँ और पर्चियाँ छन के अलग हो जाती हैं। अभी तो हरियाणा के युवाओं को मेरिट पे नौकरी मिल रही है। मोदी जी को वोट देने का कड़क रीजन दे दिया चाचा ने। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किट से। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। हमारे छत्तीसगढ़ में रुक करते हैं खबरों की तरफ। विकास के क्षेत्र में गांव हमेशा से पीछे रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि सरकार भी
हर जगह विकास करने नहीं पहुंच पाती, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों की खास चुनौतियों का समाधान करके और प्रभावी उपाय लागू करके ग्रामीण समुदायों का भी उत्थान किया जा सकता है और इससे गरीबी और बेरोजगारी कम हो सकती है। इसी को लेकर देखिए छोटी सी रिपोर्ट। मई को हर खबर की टीम अबूझमाड़ के गांव बोडला पहुंची, जहां जाकर देखा गया कि अभी तक गांव बोडला में विकास नहीं हुआ था। हालांकि यहां पहुंचना इतना आसान भी नहीं था। हमने बीजापुर से भैरमगढ़ का सफर तय किया, जो करीब 45 किलोमीटर था। इसके बाद जाना था इंद्रावती नदी के किनारे, जो कि भैरमगढ़ से लगभग 25 किलोमीटर दूर है। और यहाँ भी सफर आसान नहीं था। जैसे जैसे हम इंद्रावती नदी के किनारे तक पहुंचे, इसके बाद इसे पार करने के लिए हमने वहां के युवकों से नदी पार करने के लिए मदद ली और हम नदी के उस पार पहुंच गए। फिर यहाँ से चालू होता है अबूझमाड़ का क्षेत्र, जहाँ से ग्राम बोडला की दूरी 12 से 15 किलोमीटर थी। पगडंडी रास्ते और चलाती धूप में हर खबर की टीम उस जगह पहुंची, जहां अब तक लोगों को ये पता नहीं था कि विकास क्या होता है। आजादी के 75वें साल के बाद भी इस गांव में विकास नहीं हुआ है। यहाँ न पक्की सड़कें हैं, न अस्पताल है और न ही स्कूल है। गांव बोडला में आज भी लोग अंधेरे में अपनी जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं। इसी को लेकर एसपी जितेंद्र यादव से बात की गई तो उन्होंने बताया कि वो लगातार अबूझमाड़ के इलाकों में विकास के कार्य शुरू कर रहे हैं। देखिए, बोडला नदी के उस पार में है और अभी तक कोई पुल बन नहीं पाया है। जो हमारा जो 2 पुल है, जिसमें बेदरे का एक पुल है और कुंडरी का पुल है, जिसमें लगातार निर्माण कार्य जारी है। और उसके अलावा भी माओवादियों के द्वारा उन पुल में लगातार दुर्घटना करते हुए लोगों को डराकर, जो लेबर जो आते हैं उनको डराकर पर्चे बांधकर भगाया जा रहा है। वो ये नहीं चाहते हैं कि वहाँ विकास हो, वहाँ पुल बने, वहाँ रोड बने, वहाँ स्वास्थ्य की सुविधाएं आए, वहाँ लोगों को जो बेसिक जो फैसिलिटीज हैं वो अवेलेबल हो पाए। लेकिन पुलिस की प्रयास लगातार जारी है। हम सुरक्षा मुहैया कर वहाँ रोड भी बनाना चाहते हैं, पुल भी बनाना चाहते हैं और उसके आगे वहाँ रोड ले जाकर वहाँ जो बेसिक जो सुविधाएं हैं, एजुकेशन की, हेल्थ की, पानी की, बिजली की, वो हम मुहैया कराना चाहते हैं। लेकिन ये जो हमारा प्रयास है लगातार माओवादियों के द्वारा उसको विफल किया जा रहा है। लेकिन बीते कई दिनों में जिस प्रकार से नक्सल विरोधी अभियान चल रहे हैं जिले में, वो उसमें ये हम लोग को निश्चित लग रहा है कि हम जल्द ही उधर भी विकास की गंगा को दौड़ा पाएंगे। और उसमें जो मासूम ग्रामीण हैं, जो कई बार उनके माओवादियों के भय से और माओवादियों की आईडी के चपेट में और कई प्रकार के तरह के उनके जो प्रपंच हैं उसमें आकर फंस जाते हैं, तो वो उनको हम रोक पाएंगे और उनको एक बेसिक जो उनका अधिकार है, मूलभूत सुविधाओं का जो अधिकार है, उसको मुहैया करा पाएंगे। वहीं इस क्षेत्र में विकास न हो पाने की वजह से लोग कितना परेशान हैं, ये उनसे बातचीत करने पर पता चला। जब उनसे बात की गई तो उन्होंने क्या बताया, आइए आपको सुनाते हैं। वही गांव है जो बोडगा है, जहां पानी पीने के लिए भी जो तरसते हैं लोग। जिस प्रकार से अगर आप यहां देख रहे होंगे कि ये देखिए पानी जिस तरह से ये जो पाइप लगा के ये लोग पानी जो पी रहे हैं, किस तरीके से ये जो परेशानी लोग झेल रहे हैं, क्या समस्या इन गाँवों का हो रहा है। बड़ी बड़ी विकास की जो बातें कर रहे हैं, क्या ही विकास है कि लोग जो जिस प्रकार से पानी को पहाड़ से निकाल रहे हैं, उन पानी को पीने के लिए वो मजबूर है। क्या ये स्थिति यहाँ की बनी हुई आप देखते रहिएगा। जिस तरीके से ये जो समस्या आपको सामने निकल के आ रहा है, पूरी गांव की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से इस गांव में समस्याएं भरी पड़ी है। जिस बोडगा में ग्राउंड जीरो में मौजूद हूँ, हर खबर से सलमान चंद्रगिरी। आज हम लोग बोडगा के गांव में मौजूद हैं। ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट है ये कि अगर यहाँ पे विकास की अगर हम बात करते हैं तो विकास कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। विकास चारों तरफ से जीरो नजर आ रहा है, क्योंकि जहां विकास की बड़ी बड़ी दावे कर रहे हैं सरकार, जो मौजूदा सरकार है, इससे पहले की जो सरकार बनी हुई थी कांग्रेस की, वो भी बड़ी दावे की थी, जहां पे विकास की हर ग्राम पंचायत के अंदरूनी गांव तक का और बोला जाए तो लास्ट घर तक का विकास की बातें कर रही थी। लेकिन जहां तक देखा जाए तो जब हम धरातल में पहुंचे हैं, कहीं विकास नजर नहीं आ रहा है। हम यहाँ के विकास की बात करते हैं तो पुलिया की बात करते हैं या रोड की बात करते हैं तो रोड यहाँ पे कहीं है ही नहीं। ग्रामवासी एक अपना साइकिल या फिर ट्रैक्टर जाने लायक अपने हाथों से जो अपने मुंह पारावाइज लोग मिलकर यहाँ पे रोड का निर्माण करके चला के चल रहे हैं। जहाँ पे हम अगर विकास की बात कर रहे हैं तो विकास कहीं नजर नहीं आ रहा है। और विकास के क्षेत्र अगर बिजली की बात करें तो कहीं बिजली नजर नहीं आ रहा है। जिस
ओमलेट की यहाँ की व्यवस्था की गई है। ओमलेट जहाँ के वहीं खराब होते नजर आ रहे हैं। पानी लोग कुआं खोदकर पीने में मजबूर हो गए हैं। हमारे साथ कुछ भाई बने हुए हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। क्या सच में यहाँ पे विकास है या नहीं, उन्हीं से जानने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक विनेश भाई खड़े यहाँ पे बने हुए हैं, उनसे जानने की पूरी कोशिश करेंगे कि क्या है विकास है या नहीं है। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनेश कुमार पटेल। विनेश भाई ये बताइए, यहाँ विकास कितनी बनी हुई है? सरकार बड़ी बड़ी दावे करती है विकास की, क्या सच में आपके बोड़गा गांव में विकास की कार्य हुए हैं? यहाँ तो हमारे गांव में तो विकास की नहीं है। हमारे जो विकास के नाम में अभी आदिवासियों को मारना ऐसा हो रहा है। पहले तो हमारे जो 2024 में रमेश ओयम की हत्या किए गए हैं, उसके बाद राजे ओयम को उसको घायल किए गए हैं। अभी वर्तमान में 2 मासूम बच्चों को हत्या किया गया। ये तो विकास के नाम से हमारे गांव में पुलिस फोर्स आती है और हमारे जो गरमड़ियों को लगातार ऐसा हत्या या गोला बारूद या ऐसे नक्सली केसों से पकड़ कर ले यहाँ जाते। पे 2 मासूम बच्चों का जो एक बम बोला जाए उससे हुई है, तो उसमें कैसे देखते हैं आप? तो हम तो ये तो अच्छा नहीं है। अगर उसमें जैसे युद्ध होना चाहिए तो घरों में युद्ध ना करते क्या हुए। माओवादी और पुलिस के बीच में जो मुठभेड़ होती है, जो युद्ध होती है, उसमें आम नागरिक या ग्रामीण कैसे मारे जा रहे हैं? उसमें अगर जो पुलिस लोग भी मारे जाने से उस आसपास के गांव वालों को अगर मारपीट करना या उनको पकड़ कर ले जाना, ऐसे तो तमाम चीज हमारे आदिवासियों के ऊपर ऐसा हो रहा है। अभी देखिए, अगर पुलिस लोग कुछ लोग घायल हो जाते, तो अगर मर भी जाते तो उस गांव वालों को कुछ लोगों को गिरफ्तारी पकड़ना और उसी केस में जो है आप लोग भी शामिल थे, ऐसा करके जो हम जनता को, जो आदिवासियों को जो नक्सली केस में ऐसा हनो जगह में ऐसा किया जा रहा है। विकास की बात करते हैं, स्कूल आपके क्षेत्र में मौजूद है, क्या टीचर्स यहाँ पढ़ाने आते हैं? क्या स्कूल पक्के बिल्डिंग्स बने हुए हैं यहाँ? जो यहाँ हमारे जो पहले जो 2005 पहले जो यहाँ बिल्डिंग जो ऐसा जो स्कूल थे, सलवाजुड़ुम आने के बाद उस स्कूलों को जो गिराया गया है। अभी भी छोटे छोटे ऐसा स्कूल है, लेकिन उसमें टीचर लोग आते नहीं है। जैसे कि 15 अगस्त होता है, 26 जनवरी होता है, ऐसे जो झंडा फहराने के लिए यहाँ जो आते हैं और फिर कुछ दिन के बाद जाते हैं। 1 साल में 2 बार आते हैं टीचर लोग। क्या स्कूलों के नाम पर भी फर्जी यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है? यानी कि बच्चों की भविष्य सीधी अंधेरे में झोंका जा रहा है। जब बच्चे पढ़ के अगर कुछ बनने के योग्य, बनने लायक बच्चों को भी यहाँ पे पढ़ाई के नाम पे फर्जी ही किया जा रहा है। यानी कि बैठे बैठे टीचर लोग अपना वेतन ले रहे हैं। और हम बात करते हैं यहाँ का, जैसे रोड पुल पुलिया की क्या व्यवस्था की गई है? सरकार ने कहा बड़ी दावे के साथ हम विकास लास्ट तक पहुंचा रहे हैं। क्या यहाँ पे कोई हॉस्पिटल मौजूद है? यहाँ हमारे गांव में तो हॉस्पिटल मौजूद नहीं है। ऐसे नीतामी द्वारा ऐसा जो दवाई लाया जाता है। 108 यानी एम्बुलेंस यहाँ आने के लिए कोई रोड का व्यवस्था है? यानी रोड है यहाँ आने के लिए गाँव में? हमारे गाँव में तो रोड नहीं है। हम जो इधर के जो विकास की जो बात कर रहे हैं कि हमारे जो इंद्रावती नदी में जो पुलिया बन रही है, लेकिन अब जो हमारे जो इस गांव में जो विकास के नाम से अनेक पुलिया, जैसे कि हमारे इंद्रावती नदी को जैसे जाल बिछाए टाइप का ऐसा पुलिया बनाएंगे, ऐसा जो दावा जो सरकार ने कर रही है। और जो पुलिया तो हमको एक ही पुलिया से पूरे गांव को विकास कर सकती है। तो यानी कि यहाँ पे अगर जब तबीयत खराब हो जाती है, किसी को इमरजेंसी हो जाती है, तो उस समय कैसे करके यहाँ से लोगों को हॉस्पिटल तक उपचार के लिए लेके जाते हो? हम जो इधर से जो ज्यादा बीमार हो जाते हैं तो उनको जैसे कि बोकर ले जाते हैं, कार्ड द्वारा बोकर ले जाते हैं, और जहाँ रोड रहता है वहाँ तक जो बोकर ले जाते हैं उसका एम्बुलेंस को बुलाते हैं। ये बोड़गा गांव एक बड़ी खूबसूरत गांव है, चारों तरफ पहाड़ी घेरी हुई है और उसके जस्ट बगल से एक इंद्रावती नदी भी सिंचती है यहाँ पे, और लोग वहाँ पे भी आते हैं नहाने के लिए, यानी मछली वगैरह पकड़ने के लिए। लेकिन यहाँ बात करते हैं बिजली की, क्या सच में यहाँ पे बिजली आती है? बिजली है आपके गाँव में? हमारे गाँव में बिजली नहीं है। हमारे गांव में जैसे कि जो सरकार के द्वारा जो सोलर प्लेट दिया गया है, हम उसी से हम यूज करते हैं। क्या वो सोलर प्लेट पूरी तरीके से काम करते हैं? हर घर में लाइट्स यानी बिजली है, सोलर बिजली? कहीं कहीं घर में है और कहीं कहीं घर में वो बिजली भी खराब हो चुकी है। क्या अंधेरे में ही अपने जीवन यहाँ काटे सालों से? हाँ, अंधेरे में, कहीं कहीं घर में अंधेरे में जो है अपना जीवन। देखो, रात में अंधेरे में सांप बिच्छू ऐसे चीजों से खतरा रहता है, कैसे करते उस समय आप लोग?
जैसे कि हमारे जो पहले पूर्वज लोग ने करते आए हैं कि जो मट्टी तेल का जो चिमनी द्वारा उसी से हम ऊर्जा लेते हैं। ठीक है, ये थे बोड़गा गांव का जो वस्तु स्थिति यानी कि जो परेशानी है बोड़गा गांव का, उसको हमने आपको रूबरू गांव वालों से बात करके दिखाया, क्योंकि यहाँ का जो सिचुएशन, यहाँ का जो स्थिति बनी हुई है, विकास के नाम पर कहीं पे भी विकास नाम की चीज नजर नहीं आ रही है। सरकार को सोचना चाहिए इस गांव को, क्योंकि अंदरूनी इलाके और ये एक अबूझमाड़ इलाका है। खासतौर से विकास की जब बात करते हैं तो ऐसे इलाकों में देखना चाहिए, क्योंकि जब आने वाला समय बारिश के मौसम है उसमें कितनी परेशानी इनको झेलना पड़ेगी। बने रहिएगा हर खबर के साथ ऐसे ही, और ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आप लोग देखते रहिए। ये वही इंद्रावती नदी है जिसे पार कर कर हमको अबूझमाड़ में जाना पड़ता है, यानी कि आज जो ग्राउंड जीरो में जो रिपोर्टिंग हुई है वो इसी नदी को पार करके हुई है। ये वही नदी है जहाँ पे बोड़गा के लिए यहाँ पे क्रॉस होके जाते हैं। जितनी परिस्थितियों को, जितनी दुर्गम रास्ता है, यहाँ पे रोड का कोई व्यवस्था नहीं है, तब भी इस नदी को हम लोग पार करके बोड़गा में ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट के लिए गए हुए। आज भी अबूझमाड़ के गांव बोडला के लोग अंधेरे में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। वहां विकास के नाम पर कुछ नहीं है, ना अच्छी सड़क, ना बिजली और ना ही हॉस्पिटल। बड़े मुश्किल से इस क्षेत्र में एक स्कूल खुला था, वहां भी साल में 2 बार ही शिक्षक अपनी हाजिरी देने आ पाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या शासन प्रशासन को इस पिछड़े हुए गांव की भनक नहीं, या सरकार को वहां के लोगों के लिए कुछ करना नहीं चाहिए? आखिर इतनी लापरवाही क्यों है? फिलहाल सरकार को इस गांव के बारे में सोचना चाहिए और विकास की मुख्य धाराओं से इस गांव को भी जोड़ना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहाँ चल दिए दादाजी? इन बूढ़े घुटनों को थोड़ा आराम दे दो। हरियाणा में घर बैठे पेंशन आती है बेटा, इससे घुटनों को आराम है। आयुष्मान से 5 लाख का ऑपरेशन एकदम फ्री हो गया, तो बूढ़े घुटने एकदम से आरामदायक हो गए। अब तो 70 साल से ऊपर के सभी हरियाणा वासियों को अब आयुष्मान में शामिल कर देंगे। ये बूढ़े घुटने दौड़ के जाएंगे ना फिर से वापस लाने मोदी को। क्या चौका मारा है दादाजी ने। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। हमर छत्तीसगढ़ में रुक करते हैं खबरों की तरफ। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के भिलाई क्षेत्र में एक पति ने, आपको बताते चलें कि पत्नी ने पति के रोकटोक से परेशान होकर उसकी हत्या की प्लानिंग बना ली और अपने मुंह बोले भाई और उसके 2 दोस्त को इस प्लानिंग में भी शामिल किया। आपको बताते चलें कि महज 50,000 में पति की मौत के घाट उतारने का सौदा तय हो गया। दरअसल नेवई थाना क्षेत्र के 112 पेट्रोलिंग यूनिट रोजाना अपने गश्त के दौरान मरोदा डैम पहुंची। पेट्रोलिंग के दौरान देखा कि खून से लथपथ एक युवक जो है वो जमीन पर पड़ा हुआ था। पास में खड़ी महिला से पूछने पर उसने उसे अपना पति बताया। पत्नी ने बताया कि कुछ युवक आए और चाकू से वार करके फरार हो गए। वहीं जब घायल पति होश में आया, उसने बयान दिया कि उसकी पत्नी ने उसे मारने की साजिश रची थी। तो वहीं मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है और फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। 16 मई को नेवई थाना की पेट्रोलिंग को एक घायल अवस्था में एक व्यक्ति मिला हुआ था, जिसको हॉस्पिटलाइज किया गया। बाद में उसका जब बयान लिया गया तो उसने बताया कि मेरी पत्नी ने मुझे वहां पर बुलाया हुआ था और वहां उसकी स्कूटी की चाबी गुम गई है, ऐसा उसने बताया। तो चाबी खोज रहा था, इस बीच एक व्यक्ति ने उसको चाबी दिया और उसी ने उसको धारदार किसी चीज से गले पर वार कर दिया। उसके बाद से जब धरपकड़ शुरू की गई, पूछताछ की गई, तो ये मामला सामने में आया कि उसकी पत्नी ने एक उसके मुंहबोला भाई आजाद केवट को 50,000 रुपए में उसके मर्डर का प्लान किया हुआ था।
जिस पर से जय कुमार मेहता को चाकू मार करके मैं मर्डर कर दूंगा, ऐसा उसने कहा हुआ था। और देव कुमार चौधरी और आजाद केवट ये मिल करके प्लान करके उसकी पत्नी के साथ निदा अंजुम के साथ इस घटना को पूरा कारित करना पाया गया, जिसमें आज चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।